हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने संविधान के बारे में चर्चा करी थी और हम इस वीडियो में संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कहा था संविधान के बारे में बात करी थी, ठीक है। और इस वीडियो में हम भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला इसमें आता है वो है लिखित संविधान, ठीक है। सबसे पहला आता है लिखित संविधान, ठीक है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। थर्ड है संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। फोर्थ है लोकतांत्रिक व्यवस्था। फिफ्थ है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। गलत हो गया, सॉरी। सिक्स्थ एंड लास्ट ये है हमारा मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। देखिए, लिखित संविधान को बोलते हैं, अगर हम इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं तो देखिए यह है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, इसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म, ठीक है। संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर, लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जजुडिशरी, ठीक है। उसके बाद है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लिखित संविधान क्या है? भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। उसके बाद में आता है धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म, ठीक है। तो लिखेंगे कि भारत किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, ठीक है। उसके बाद हम संघीय व्यवस्था के बारे में लिखेंगे। संघीय व्यवस्था यानी कि केंद्र व राज्य दोनों को अपने अपने अधिकार हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें कि आता है सरकार का चयन जनता द्वारा, ठीक है। सरकार का चयन कौन करता है? जनता करती है। उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसमें आएगा कोर्ट स्वतंत्र रूप से कार्य करती है,
उसके बाद है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें हमको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, बहुत सारे हैं वैसे तो। शिक्षा का अधिकार, और किस चीज का अधिकार है? बोलने की आजादी, ठीक है। समानता का अधिकार, ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। चलिए अब हम इस पर चर्चा करें तो भारत के संविधान की विशेषताएं यानी कि फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा लिखित संविधान, ठीक है। क्या आता है? लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी कि सिर्फ भारत का संविधान ऐसा है जो कि दुनिया भर में सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। संविधान नहीं है, सिर्फ लिखित संविधान है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। भारत किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, उसके लिए सारे धर्म, सारी जातियां, कोई भी रंग रूप का, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का इंसान हो, भारत ये नहीं कहता है कि ये इस धर्म का है तो तुम इससे मत बोलो, ठीक है। सभी धर्म को एक समान समझता है वो, ठीक है। किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। हम सब भारतीय हैं, यही हमारा धर्म है। संघीय व्यवस्था, ठीक है। केंद्र व राज्य दोनों को अपने अपने अधिकार हैं, केंद्र और राज्य को दोनों को अपने अपने अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। केंद्र क्या है? केंद्र सरकार क्या होती है, राज्य सरकार क्या होती है, तो वो भी समझिए। केंद्र सरकार ऐसे समझिए, केंद्र सरकार जो है वो संपूर्ण भारत के लिए निर्णय लेती है, ठीक है, जिसका पूरा भारत पर अधिकार है। और राज्य सरकार होती है जो कि सिर्फ अपने राज्य तक सीमित होती है, ठीक है, राज्य तक सीमित। उसको केवल अपने राज्य के बारे में ही कोई भी निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जो केंद्र सरकार है वह पूरे संपूर्ण भारत के लिए कोई भी निर्णय ले सकती है, ठीक है। आगे बात समझ में आपके कि केंद्र सरकार क्या है और राज्य सरकार क्या है, तो इन दोनों को अपने अपने अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। उसके बाद है लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। सरकार का चयन जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है। सभी को पता है कि सरकार जनता द्वारा ही चुनी जाती है, ठीक है। उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। कोर्ट स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ठीक है। कोर्ट जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, बोलने की आजादी और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। जो भी हमको अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें तो मैंने थोड़ा सा ही बताया है आपको, ठीक है। अगले वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे कि इसके 6 पार्ट होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।